हर सिविलाइजेशन की कहानी एक डिस्कवरी से शुरू होती है। कभी इंसान ने आग को कंट्रोल करना सीखा, फिर व्हील बनाया, फिर इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया बदल दी। लेकिन हिस्ट्री में एक डिस्कवरी ऐसी भी हुई है जिसने सिर्फ टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं किया, उसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। आज दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन्स का राज मिसाइल या अटैक्स नहीं, बल्कि एक ऐसे पार्टिकल में छुपा हुआ है जो आंखों से भी दिखाई नहीं देता। उसका नाम एटम है। This is Ryan Wani and welcome to the very first podcast of this documentary series. Episode 1 has been divided into 5 chapters so we can understand every concept step by step without rushing through the story. So without wasting any more time, let's begin. Chapter 1. The Search for the Invisible. हजारों साल पहले जब लेबोरेटरीज नहीं थी और माइक्रोस्कोप्स का कोई वजूद नहीं था, तब भी कुछ लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, हम किस चीज़ से बने हैं। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने कहा कि अगर किसी भी चीज़ को बार बार तोड़ते जाओ तो एक स्टेज आएगी जहां उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसने इस आइडिया का नाम दिया एटॉम्स। ये सिर्फ एक फिलॉसफी थी, इसका कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इसी सोच ने साइंस के फ्यूचर की फाउंडेशन रख दी। लगभग 2000 साल बाद 1803 में जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी। उसने बताया कि हर एलिमेंट अलग एटम्स से बने होते हैं और केमिकल रिएक्शंस में ये सिर्फ एटम्स रीअरेंज होते हैं। साइंटिस्ट को लगा मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लेकिन साइंस में हर आंसर के एक नए क्वेश्चन को जन्म दिया जाता है। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और सबको समझ आ गया कि एटम इनविजिबल नहीं है। कुछ सालों बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेक्टेड था कि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट हो गए। इससे पता चला कि एटम्स का ज़्यादा हिस्सा एम्प्टी स्पेस है और बीच में एक टाइनी लेकिन एक्सट्रीमली डेंस न्यूक्लियस है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² पब्लिश की। इस इक्वेशन का मतलब था कि मास और एनर्जी एक ही कॉइन के दो साइड्स है। बहुत छोटा सा मास अनइमेजिनेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये इक्वेशन एक दिन दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल वेपन्स की बैकबोन बनेगी। The equation E=mc²। इन 1938 जर्मनी में ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन यूरेनियम पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जब यूरेनियम न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन हिट हुआ तो न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट गया। लाइस मैटनर और ओटो फ्रिच ने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया और नाम दिया न्यूक्लियर फ्यूजन। जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम एटम्स को तोड़ते हैं, फिर और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इसी डोमिनो इफेक्ट को चेन रिएक्शन कहते हैं। इसी मोमेंट से दुनिया बदलने वाली थी। अब साइंटिस्ट्स के पास सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, उनके पास एक ऐसी डिस्कवरी भी थी जो या तो पूरी ह्यूमैनिटी को अनलिमिटेड एनर्जी दे सकती थी या फिर हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वेपन बना सकती थी। इसी डिस्कवरी के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान एक सीक्रेट रेस शुरू हुई, एक प्रोजेक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस भी दुनिया से छुपाई गई। उसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट।